अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हमने एक शॉर्ट नॉवल जिसे कि नॉवला भी कहा जाता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो है बीए के सिलेबस का भी हिस्सा है, द ओल्ड मैन एंड द सी, इसको स्टडी करेंगे। ये 1952 में बुनियादी तौर पर लिखा गया था और अगर इसकी स्टोरी को एक वर्ड में डिफाइन करें तो इसको आप करेज कह सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी है जो कि फिशरमैन है, ठीक है, मछलियां पकड़ने वाला है और उसके ऊपर ये सारी स्टोरी बेस है। तो मैं इसको एपिसोड्स में जो है डिवाइड कर दूंगा और वन बाय वन जो है छोटे छोटे एपिसोड्स में मैं आपको इसकी समरी बता दूंगा और इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फिशरमैन के बारे में है, ये बुनियादी तौर पर क्यूबा के समंदरों में मछली पकड़ता है, सी में, और ये जो है पिछले 84 दिन से कोई मछली नहीं पकड़ पाया और इसका जो हेल्पर है जो कि छोटा यंग बॉय होता है मैनोलिन, उसके वालिदैन भी कह देते हैं कि तुमने अब इस मछेरे के साथ, इस फिशरमैन के साथ नहीं जाना, ये तो बड़ा अनलकी है, और सब लोग उसे अनलकी कहने लग गए। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर सेंटियागो है, ये पेशेंस यानी सब्र तहम्मुल की एक मिसाल इसमें दिखाई गई है कि बहुत ज्यादा सब्र करने वाला है और ये कोई मतलब डिसअपॉइंटमेंट का इजहार नहीं कर रहा, हालांकि 84 दिन हो गए हैं और ये कोई मछली नहीं पकड़ पाया। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या है कि 84 दिन गुजर गए हैं, 85वां दिन है और ये उसी इरादे के साथ निकल जाता है सेंटियागो सुबह सूरज तुलू होने से भी बहुत देर पहले। अब मैनोलिन तो जाहिर है इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स ने इसके साथ जाने से मना कर दिया कि सेंटियागो के साथ तुमने नहीं जाना, ये बड़ा अनलकी है। ये अकेला ही चला जाता है सनराइज से पहले ही, जहां पर ये लोग, जिसको ग्रेट वेल, जहां पर ये जाकर के जो है खुराक फेंकते होते हैं ना, मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ खुराक डाली जाती है, ये वहां पहुंच जाता है। मैनोलिन खैर सुबह आता है, इसकी बड़ी केयर करता है, इसका सामान वगैरह बांध करके इसको रवाना कर देता है क्योंकि मैनोलिन इससे बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। अच्छा, अब ये वहां पर पहुंच जाता है। ये जब वहां पर पहुंच जाता है तो ये 4 मुख्तलिफ जगहों पर गहराइयों पर यानी कि खुराक फेंकता है, मुख्तलिफ गहराइयों पर। इनका अपना एक तरीका होता है, ठीक है। अब ये वहां पर बैठ जाता है मछली के इंतजार में। इसकी सब्र तहम्मुल और बहादुरी का अंदाजा देखें कि ये 3 दिन और 3 रातें वहां मछली के इंतजार में बैठा रहता है और कोई मछली अभी तक इसके यानी कि जाल में नहीं फंसी है, ठीक है। दोपहर का वक्त होता है और वहां पर एक बड़ी सी मछली जिसका नाम बताया गया है मार्लिन, ये वहां पर ना इसकी यानी कि इसको झटका महसूस होता है जहां जो इसने जाल फेंका होता है। तो अब ये अकेला होता है और बूढ़ा होता है, तो ये मतलब काफी ज्यादा इनका मुकाबला होता है इसका और मछली का, और ये विश करता है कि यार मेरा जो शागिर्द था वो भी मेरे साथ होता तो बड़ी आसानी रहती, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारता है और उसका मुकाबला कर लेता है। इसका एक बाजू बिल्कुल ही क्रैम्प हो जाता है, एक बाजू जख्मी हो जाता है, लेकिन ये उसको अपने वो जो एक आला होता है, ये पिक्चर पे आ भी जाएगा, इससे मार भी देता है, ठीक है। उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो मर जाती है और वो ये उसको पकड़ लेता है, ठीक है। और अच्छा, फिर ओल्ड मैन ये एस्टिमेट लगाता है कि ये जो मछली इसने पकड़ ली है ना, इसका कम से कम वजन 1500 पाउंड से ज्यादा है और ये फिर वापसी के सफर पर जब निकलता है तो पहले एक शार्क आती है और ये उसके साथ मुकाबला करता है, फिर दूसरी शार्क आती है, ये उसके साथ मुकाबला करता है। बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जो भी मतलब जानवर और बड़ी फिश उस यानी कि जो फिश इसने पकड़ी है उसको खाने के लिए आती है। लेकिन होता क्या है कि मुकाबला तो ये करता रहता है, लेकिन जो भी फिश आती है पहले वो फिश जो है, जो इसने फिश पकड़ी होती है उसको खाती है। जाहिर है मुकाबले के दौरान उसका गोश्त खाती रहती है और जब तक ये वापस अपने घर तक पहुंचता है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, क्या होता है कि सिर्फ ढांचा रह जाता है जो मछली इसने पकड़ी होती है और कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, इन अटैक्स के दौरान इसके 1-2 टूल्स भी गुम हो जाते हैं। रॉप, इसकी जो रस्सी होती है और वो जो जिससे इसने खोपा होता है, अब फिश को पकड़ा होता है, वो भी गुम हो जाता है। खैर ये बड़ा परेशान हाल जो है ना, वापस अपने हुजरे में, अपने कमरे में आ जाता है और पानी पी रहा होता है। तो इसी दौरान इसका शागिर्द जो है, जिसके वालिदैन ने इसके साथ जाने से उसको मना कर दिया था, वो आता है और वो इसको जो है इसको इनकरेज करता है और इसके लिए कॉफी लेकर के आता है और इसको कॉफी पिलाता है और इसकी खिदमत करता है। और यहाँ पर ये जो है शॉर्ट नॉवल जो है एंड हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये नॉवल जो है हमें ना एक हिम्मत, जवां मर्दी और
विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, और वो इतना बूढ़ा है लेकिन स्टिल उसकी जो हिम्मत है इतनी जवान है। इसके बारे में अब ज्यादा इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं समरी से ज्यादा, इंशाल्लाह मैं वन बाय वन एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन कवर करके आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। और ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स है ना कि उसने कितनी गहराई में जो है अपना वो जाल फेंका, फिर दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, किस फिश ने पहले मुकाबला किया, किस फिश ने दूसरी ने किया, फिर तीसरी ने किया, ये मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वो लिंक पूरा जो है वो समरी पढ़ लीजिएगा। बाकी स्टोरी यही है जो मैंने आपको सुना दी है और इससे बढ़कर के इसमें कुछ है नहीं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।